Hello guys, welcome to the Momentum Traders. Today is the fifth video of Module 3. Module 3 का आज ये पांचवा वीडियो है. So before discussing our top 5 stocks, उन 5 stocks के बारे में बात करने से पहले let's have a quick overview on Nifty Financial Services, जैसे हम फिन निफ्टी के नाम से भी जान लेते हैं. So व्हाट कुड बी द मूवमेंट अगर एक 7 से 8 महीने के लिए प्रेडिक्ट करेंगे. सो डेफिनेटली फिन निफ्टी कहां तक ट्रेड करने की कोशिश करेगा, व्हाट कुड बी द टारगेट फॉर द अपकमिंग 7 to 8 months, एंड ऑल्सो आई विल लुक फॉर द रिट्रेसमेंट जोन्स. ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्क्रीन के ऊपर एक निफ्टी फिन निफ्टी एक 20,500 20,531 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है. ओके, सो अगर पिछले महीने का एक ग्राफ हम देखेंगे तो पिछले महीने एक फिन निफ्टी ने एक मोर देन 3.5%, एक 3.5% से भी ज़्यादा एक बेरिश फॉर्म में एक क्लोजिंग दी थी. एंड कंपेरेटिवली अगर इस महीने के आप देखेंगे कि इन द मिड ऑफ सितंबर, मतलब एक 15 दिन में ही स्टॉक ने एक जो फॉल था पिछले महीने का उसको रिकवर करके इट हैज गिवन इट इज ट्राइंग टू ट्रेड नियर टू इट्स ऑल टाइम हाई. ओके, एक 20,650 के आसपास एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था फिन निफ्टी ने. एंड अभी आप देखेंगे कि द इंडेक्स इज ट्राइंग टू ट्रेड नियर टू इट्स ऑल टाइम हाई. ओके, सो डेफिनेटली लुकिंग टू द करंट सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट एंड द ट्रेंड ऑफ द इंडेक्स ऑल्सो सेज दैट कि डेफिनेटली एक बुलिश फॉर्म लेगा फिन निफ्टी. ओके, अगले 7-8 महीने में डेफिनेटली एक ऑल टाइम हाई क्रिएट करके ओके फिर निफ्टी एक रिट्रेसमेंट फिर से करने की कोशिश करेगा. डेफिनेटली एक 22,000 से लेके 22,500 तक फिर निफ्टी एक ऑल टाइम हाई क्रिएट करने की कोशिश करेगा. एंड आफ्टर दैट द फिर निफ्टी विल ट्राई टू गिव अ रिट्रेसमेंट, एंड द रिट्रेसमेंट जोन विल बी डेफिनेटली नियर टू 19,480. ओके, 19,450 के आसपास फिर निफ्टी एक रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश करेगा. ओके, सो दिस इज एन ओवरव्यू अबाउट फिन निफ्टी फॉर द अपकमिंग 7 to 8 months. As we all know today, Dr. Path Labs, the good stock which has a business in pathology. Okay, तो वो स्टॉक एक 7 से 8 महीने में एक बहुत अच्छा मोमेंटम देने वाला है. बट क्या रहेंगे उसके रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो वीडियो के एंड तक जरूर रहना. एंड लेट्स स्टार्ट विद स्टॉक नंबर 5 which is Laurus Labs Limited. सो गाइज ये रहा ग्राफ लॉरस लैब्स लिमिटेड का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक इन द मंथ ऑफ द कोविड पैंडेमिक के वक्त फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल ओके टिल जून 2021, मतलब एक 14 मंथ्स के लिए स्टॉक ने एक 967, मतलब एक 9 टाइम्स पोर्टफोलियो बढ़ा के दिया था इस स्टॉक ने. ओके, एक 14 महीने में ही स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा नियर अबाउट वी कैन से लाइक 1000% और यू कैन से 10 टाइम्स प्रॉफिट बना के दिया था इस स्टॉक ने. ओके, एंड आफ्टर दैट अभी अभी अगर अगर आप अभी देखोगे इस स्टॉक में तो एक 50% रिट्रेसमेंट स्टॉक ने ऑलरेडी दिया है. ओके, इन द मंथ ऑफ अप्रैल स्टॉक ने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्रिएट करके द स्टॉक हैज गिवन अ स्टॉप टू इट्स और यू कैन से एक ब्रेक दिया था एक डाउन ट्रेंड को. एंड उसके बाद स्टॉक ने एक रिवर्सल लिया है यहाँ पे. एंड करंटली आप देखेंगे कि स्टॉक ने इस टिल द मिड ऑफ दिस, मतलब अभी जो कैंडल आप देख रहे हो इट इज द मिड ऑफ दिस सितंबर मंथ. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टॉक ने एक डेफिनेटली एक लो क्रिएट किया था. ओके, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस मंथ तो स्टॉक ने एक लो क्रिएट करके अगेन द स्टॉक इज ट्रेडिंग टू इट्स ओपनिंग प्राइस. ओके, 402 के आसपास ही अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है. सो डेफिनेटली एक स्टॉक ने एक जो डाउनफॉल देने की या फिर रिट्रेसमेंट की कोशिश की थी, यहाँ पे स्टॉक ब्रेक कर रहा है. एंड इफ यू लुक आउट हियर तो स्टॉक डेफिनेटली हैज अ गुड पोटेंशियल. एक गुड पोटेंशियल है स्टॉक में. अगले 7 से 8 महीने के लिए स्टॉक डेफिनेटली एक अपट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा. बट द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द इन्वेस्टर्स डेफिनेटली एज वी नो कि मॉड्यूल 3 में जो भी स्टॉक्स आपको सजेस्ट किए जाते हैं द होल्डिंग ड्यूरेशन फॉर दो स्टॉक्स इज फॉर 7 to 8 months. एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही ये स्टॉक आपको मॉड्यूल 3 में सभी स्टॉक्स सजेस्ट किए जाते हैं. एंड डेफिनेटली इफ यू लुक फॉर द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ द स्टॉक तो ये स्टॉक डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल जाता है स्टॉक को 625 के आसपास. ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रहा एक स्टॉक का एक इमीडिएट टारगेट या फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक फॉर द अपकमिंग 7 to 8 months. स्टॉक डेफिनेटली एक 625 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा. इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली दे कैन अर्न अ रिटर्न ऑफ 56 to 57%. ओके, 56 से 57% का रिटर्न आपको इस स्टॉक में मिल सकता है इफ यू होल्ड इट फॉर द टारगेट ऑफ 625 फॉर द अपकमिंग 7 to 8 months. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लॉरस लैब्स लिमिटेड. लेट्स गो टू अ स्टॉक नंबर 4 which is Godrej Properties Limited. सो गाइज ये रहा ग्राफ गोदरेज प्रॉपर्टीज का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो
स्टॉक ने अभी एक 1660 के आसपास, मतलब एक 1660 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अगर आप एक पिछले 4-5 महीने की एक हिस्ट्री देखेंगे स्टॉक की, सो डेफिनेटली आप यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल टिल जुलाई, मतलब एक 4 महीने में ही स्टॉक ने एक 66 टू 67, मतलब एक करीबन करीब 70% के आसपास स्टॉक ने एक रिटर्न्स दे दिया था। ओके, इन द लास्ट 4 मंथ्स, मतलब फ्रॉम मंथ ऑफ अप्रैल टू जुलाई। ओके, एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम देने के बाद स्टॉक वाज ट्राइंग टू गिव अ रिट्रेसमेंट हियर, बट अगेन एक पिछले महीने में आप देखेंगे कि स्टॉक ने एक 1500 के आसपास एक लो क्रिएट करके डेफिनेटली स्टॉक गेव अ गुड क्लोजिंग एट द प्राइस ऑफ 1650, 1650 के आसपास फिर से एक स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी पिछले महीने में। एंड अगर उसके पिछली एक हिस्ट्री देखेंगे स्टॉक की, कि एक कोविड में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिया था। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टॉक ने करीबन करीब 3 टाइम्स आपका पोर्टफोलियो बढ़ा के दिया है एक 18 महीने के ही ड्यूरेशन में। स्टॉक ने एक 300% मीन्स यू कैन जस्ट assume it as like 3 times, ओके, आपका पोर्टफोलियो बढ़ा के दिया था। एंड फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 स्टॉक एक 60 to 70% एक रिट्रेसमेंट दे दिया है, और फिर उसी के एक 50 जो रिट्रेसमेंट दिया था उसी के 50% के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ओके, एक रिकवरी 50% स्टॉक ने दी है। सो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो the stock might go into an upward trend, so the target for the investors will be definitely the all time high। ओके, स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई स्टॉक ने क्रिएट किया है 2600 के आसपास, एक 7 से 8 महीने के ड्यूरेशन में डेफिनेटली स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2600, सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू अर्न अ रिटर्न ऑफ 56 टू 57%, 56 से 57% का रिटर्न आपको स्टॉक में मिल सकता है इन द स्पैन ऑफ 7 to 8 मंथ्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर स्टॉक नंबर 4। लेट्स गो टू आवर स्टॉक नंबर 3, विच इज आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। सो गाइज, ये रहा ग्राफ आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक पास्ट अगर यहाँ पे हम देखेंगे, स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था इन द मंथ ऑफ कोविड। एक पैंडेमिक के वक्त स्टॉक ने एक बहुत अपवर्ड मोमेंटम दिया था। एक 29 बार्स, मतलब एक करीबन करीब 2.5 ईयर्स में स्टॉक ने एक 267% का, मतलब करीबन करीब आप एक 3 टाइम्स आप कह सकते हैं कि एक स्टॉक ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर 2022, ओके, एक पिछले ही साल फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर स्टॉक ने एक डाउनफॉल देने की कोशिश की है। कंसिस्टेंटली स्टॉक ने एक ड्रॉप दिया था 48 to 50% में। स्टॉक ने एक डाउनफॉल देने के बाद नाउ फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में ही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि द स्टॉक हैजंट गॉन टू ऑन द हायर प्राइस ऑफ द कंसोलिडेशन। एक अप्रैल मंथ के हाई वैल्यू के नीचे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी। एंड डेफिनेटली एक जो लो क्रिएट किया था इन द मंथ ऑफ में, उसी के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो द स्टॉक इज इंडिकेटिंग इन इट इज इन टू द कंसोलिडेशन जोन। सो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे कि एक पिछले मंथ की कैलेंडर देखेंगे कि स्टॉक ने एक ट्रेड किया था 190 के आसपास, एक लो क्रिएट करके स्टॉक ने फिर से एक उस मंथ के ओपनिंग के आसपास, मतलब एक 225 के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग देने की कोशिश की। डेफिनेटली इट इंडिकेट्स द हायर, मतलब एक लोअर शैडो ही स्टॉक ने क्रिएट की है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, सो ये एक लो शैडो जो है वो इंडिकेट करती है कि द बायर्स हैव प्रेशराइज्ड द स्टॉक टू गो इनटू एन अपवर्ड ट्रेंड। ओके, द बायर्स आर सपोर्टिंग फ्रॉम द बेस लाइन टू मेक द स्टॉक गो इनटू द बुलिश ट्रेंड। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक पिछले अप्रैल महीने से ही स्टॉक एक कंसोलिडेशन में है। हालांकि बहुत सारे स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल, बट दिस स्टॉक हैजंट येट गिवन एनी गुड मोमेंटम, सो वी कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड। ओके, सो क्या रहेगा टारगेट स्टॉक का? द इन्वेस्टर्स वांट टू इन्वेस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेंड, और यू कैन से इन द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है, सो डेफिनेटली दे शुड एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 350। ओके, 350 से 360 के आसपास इन्वेस्टर्स टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज एन ऑल टाइम हाई फॉर द स्टॉक। ओके, अगर इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 360, सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू अर्न अ रिटर्न ऑफ 58 to 59% इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, एक 60% के आसपास आपको रिटर्न्स मिल सकता है इस स्टॉक में इफ द स्टॉक ट्राइज टू ट्रेड नियर 360। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अ स्टॉक नंबर 3। लेट्स गो टू अ स्टॉक नंबर 2, विच इज इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। सो गाइज, ये रहा ग्राफ इन्फो एज इंडिया लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक कोविड के वक्त की हिस्ट्री का स्टॉक की देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था इस स्टॉक ने। इफ यू लुक आउट हियर, एक बुलिश हरामी पैटर्न क्रिएट किया था स्टॉक ने, कि एक जो एक बड़ी बॉडी, एक कैंडल बॉडी एक स्टॉक ने जो क्रिएट की थी इन द मंथ ऑफ मार्च, उसी को एक क्लोजिंग अप्रैल मंथ में स्टॉक ने दिया था। एंड डेफिनेटली इंडिकेटिंग अ बुलिश हरामी पैटर्न हियर एंड सजेस्टिंग एन अपवर्ड ट्रेंड। अगर यहाँ से अगर आप एक
पॉजिटिव ट्रेंड की एक अगर हम एक मेजरमेंट ले लेते हैं तो स्टॉक ने एक 1.5 साल में ही एक करीब 300% का रिटर्न दिया था। वी कैन एज्यूम इट इन द टाइम्स ऑफ एक 3 टाइम्स स्टॉक ने एक पोर्टफोलियो बना के दिया था। एंड फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 ओके स्टॉक स्टार्टेड गिविंग अ डाउनफॉल, मतलब एक आप रिट्रेसमेंट कह सकते हो। इस स्टॉक में एक 50% का रिट्रेसमेंट इस स्टॉक ने दिया था। एंड फ्रॉम द मंथ ऑफ मई 2022 स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में ही चला गया है। ओके एक अप्रैल के वक्त जो स्टॉक ने हाई क्रिएट किया था, डेफिनेटली उसी हाई को टेस्ट किया था पिछले महीने में स्टॉक ने। एंड जो लो स्टॉक ने क्रिएट किया था उसी को फिर से एक मंथ ऑफ मार्च में फिर से स्टॉक ने टेस्ट किया था। सो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे इस कंसोलिडेशन फेज का स्टॉक ने 50% के अबव ही ट्रेड करा है, एक करीब मोर देन 80%। अगर आप देखेंगे कि एक हाई के नजदीकी कंसोलिडेशन के हाई के नजदीकी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली द स्टॉक माइट गिव एन अप ट्रेंड, अ शार्प अप ट्रेंड फॉर द अपकमिंग 7 to 8 months. Stock should try to go to its all time high, or you can say a strong resistance of 7500, 7500 के आसपास स्टॉक डेफिनेटली ट्रेड करने की कोशिश करेगा 7 से 8 महीने के लिए। इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 7500, सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट अ रिटर्न्स ऑफ 66 to 67% इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके 66 to 67% आपको स्टॉक में रिटर्न्स मिल सकते हैं इफ यू होल्ड for the target of 7500 at the current price of 4480. Okay, so this is all about our stock number 2. Let's go to our stock number 1, which is Dr. Path Labs Limited. So guys, ये रहा ग्राफ डॉक्टर पैथ लैब्स लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक कोविड के वक्त बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। इफ यू लुक आउट हियर, एक स्टॉक ने इस स्टॉक ने यहाँ भी एक बुलिश हरामी पैटर्न क्रिएट किया था। ओके एंड इफ यू लुक आउट हियर, इफ यू कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, तो स्टॉक ने एक करीब 226, मतलब एक 2.5 टाइम्स स्टॉक ने एक पोर्टफोलियो बढ़ा के दिया था इन द पैंडेमिक, इन द मंथ ऑफ कोविड, मतलब कोविड के वक्त स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न दिया था। ओके एंड उसके बाद स्टॉक ने एक करीब 60 to 70% एक रिट्रेसमेंट दिया है, एक डाउनफॉल दिया है। उस हाई प्राइस से जो एक मोमेंटम स्टॉक ने दिया था उसका 60 to 70% स्टॉक ने डाउनफॉल दिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक इन द मंथ ऑफ मई 2022 जो स्टॉक ने लो क्रिएट किया था, उसी लो को फिर से मार्च महीने में स्टॉक ने टेस्ट किया है। एंड डेफिनेटली द स्टॉक इज ट्राइंग टू गिव अ बाउंस बैक। रिसेंटली अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि स्टॉक ने एक जो पिछले महीने में एक डाउनफॉल दिया था 6 to 7% का, उसी को इस महीने में स्टॉक ने रिकवर करके द स्टॉक इज ट्राइंग टू गिव अ higher value. Okay, so definitely we can expect this stock to go to an upward trend, but what could be the target for the investors? Okay, so definitely अगर आप यहाँ पे देखेंगे the strong resistance for the stock is definitely 4250, 4250 के आसपास, which is an all time high. Okay, so definitely stock फिर से उस प्राइस के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं for the target of 4250, so definitely they can earn a return of 81 to 82%. Okay, 81 से 82% का एक आप रिटर्न्स कमा सकते हो। एक 7 से 8 महीने की ही ड्यूरेशन में स्टॉक फिर से एक उसके ऑल टाइम हाई या फिर द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ 4250 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड डेफिनेटली वी कैन बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ 81 to 82% रिटर्न्स इन द इन्वेस्टमेंट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक नंबर 1 for today's video 5 of module 3. As I end my video with the personal recommendation, start investing into the stock market first and then go for the trading. And that's it for today. See you in the next video. स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाएं। So that's it for today. See you in the next one.